1 रुपए से करोड़पति। एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का था। उसका घर बहुत छोटा था। बरसात में छत से पानी टपकता था और गर्मियों से घर इतना गर्म हो जाता था कि रात को सोना मुश्किल हो जाता था। करण के पिता गांव में मजदूरी करते थे और उसकी माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में पैसा हमेशा कम रहते थे, लेकिन करण की एक आदत अलग थी। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे माता पिता को कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसका दोस्त रवि उसकी बातें सुनकर हंसता था। एक दिन रवि ने पूछा, अरे करण, तू करोड़पति बनने की बात करता है, तेरे पास अभी क्या है? करण ने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ 1 रुपया था। रवि जोर से हंसा, 1 रुपए वाला करोड़पति बनेगा? करण भी मुस्कुराया और बोला, शुरुआत कितने रुपए से होती है यह जरूरी नहीं, शुरुआत करने वाला कितना सीखता है यह जरूरी है। रवि ने बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन करण ने उस 1 रुपए को खर्च नहीं किया। उसने उसे किताब के अंदर रख दिया और नीचे एक लाइन लिखी, यह मेरी शुरुआत है, मंजिल नहीं। पहला फैसला। अमन स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह आसपास के लोगों को ध्यान से देखता था। किस चीज की जरूरत है, लोग किस चीज के लिए पैसे खर्च करते हैं, किस काम में समय लगता है। एक दिन उसने देखा कि गांव के कई बच्चे स्कूल जाने से पहले स्टेशनरी की छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। करण के मन में विचार आया, अगर ये चीजें गांव में ही मिल जाए तो। उसके पास पैसा बहुत कम था। उसने पिता से कुछ पैसे मांगने के बजाय अपने घर की पुरानी चीजों को देखा। उसे कुछ पुरानी किताबें मिली। उसने उसे साफ किया और अपने छोटे बच्चों वाले पड़ोसियों को कम कीमत पर बेच दिया। पहले दिन उसे सिर्फ कुछ रुपए मिले। पैसा बहुत कम था, लेकिन करण के लिए एक बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार उसने खुद अपने दिमाग से पैसा कमाया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पैसा नहीं कमाया, आज मैंने एक तरीका सीखा। पहला नुकसान। अमन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा ज्यादा सामान खरीदूंगा तो ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उसने अपनी बचत से कुछ सामान खरीदा, लेकिन इस बार बिक्री नहीं हुई। कई बार दिन तक सामान पड़ा रहा। करण परेशान हो गया। उसके दोस्त फिर हंसने लगे। रवि बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये सब तेरे बस की बात नहीं। करण चुप रहा। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, गलती का मतलब अंत नहीं होता, गलती बताती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। अमन ने सामान बेचने की कोशिश की और धीरे धीरे नुकसान कम किया। उस दिन उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, कमाई से पहले समझदारी जरूरी है। असली संघर्ष। समय बीतता गया। अमन पढ़ाई करता, घर के काम में मदद करता और अपने छोटे काम पर भी ध्यान देता। कई बार वह इतना थक चुका था कि किताब खोलते ही उसकी आंखें बंद होने लगती थी। एक रात उसके पिता ने उसे पढ़ते हुए देखा। पिता ने कहा, बेटा थक गया है तो सो जा। करण बोला, पिताजी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आपको जिंदगी भर मजदूरी ना करनी पड़े। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने करण के सिर पर हाथ रखा और कहा, बड़ा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अपने सपने के लिए ईमानदारी से मेहनत करना उससे भी कहीं बड़ी है। ये शब्द करण के मन में बैठ गया। एक नया मौका। कुछ साल बाद अमन ने स्कूल पूरा किया। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, कोई छोटी नौकरी करके तुरंत कमाना शुरू कर दे। दूसरा, कुछ नया सीखकर अपने लिए रास्ता बनाए। करण ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन इसका मतलब आसान जिंदगी नहीं था। उसने कई महीने नई चीजें सीखने में लगाए। लोग उसे कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, कोई नौकरी कर ले, बड़ा बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। करण हर बात सुनता, लेकिन हर बात को सच नहीं मानता। उसे खुद से कहता, लोग मेरी वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, मुझे अपना भविष्य बनाना है। दूसरा बड़ा झटका। एक दिन करण ने एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत अच्छी हुई, उसे कुछ ग्राहक मिले। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद एक बड़ी गलती हो गई। उसने बिना पूरी जानकारी के एक गलत फैसला किया और उसका काफी पैसा फंस गया। करण के पास बचत बहुत कम थी। उस रात वह अपने कमरे में बैठा रहा। उसके सामने वही पुरानी डायरी थी। उसने पहला पन्ना खोला। बाहर लिखा था, 1 रुपए से शुरुआत। अमन ने उस 1 रुपए को देखा जो उसने सालों पहले संभाल कर रखा था। उसने खुद से कहा, मैंने शुरुआत 1 रुपए से की थी, आज अगर 1000 रुपए चले भी गए तो मेरी सीख तो मेरे पास है। उसने फिर शुरुआत की। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। हर फैसला सोच समझकर लेने लगा। धीरे धीरे दबाव
करण ने अपने काम को छोटा ही रखा, लेकिन उसे लगातार बेहतर करता गया। पहले महीनों थोड़ी कमाई हुई, दूसरे महीने सबसे उससे ज़्यादा, तीसरे महीने कुछ नया ग्राहक आए। फिर उसने अपने काम में दूसरे लोगों को भी जोड़ना शुरू किया। अब वह सिर्फ खुद काम नहीं करता था, वह दूसरों को भी काम देना शुरू कर चुका था। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटा अब कितना कमा लेता है? करण हंसकर बोला, पिताजी अभी इतना नहीं कि करोड़पति कह सकूं। पिता ने कहा, तो फिर? करण बोला, अब मैं करोड़पति बनने से ज्यादा एक ऐसा इंसान बनने पर ध्यान दे रहा हूं जो करोड़ों की जिम्मेदारी संभाल सके। पिता उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। पहला बड़ा लक्ष्य। कुछ वर्षों में करण की मेहनत का असर दिखाई देने लगा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए घर की मरम्मत करवाई। जिस छत से कभी बारिश में पानी टपकता था, अब वही छत मजबूत थी। माँ ने नए घर को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। करण बोला, माँ मेरा सपना तो अभी शुरू हुआ है। करोड़पति बनने का दिन। एक दिन अमन अपने ऑफिस में बैठा हिसाब देख रहा था। उसकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति और व्यवसाय की कुल कीमत अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसने कैलकुलेटर पर संख्या देखी। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर वही एक लाइन लिखी थी, यह मेरी शुरुआत है, मंजिल नहीं। अमन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आया वह दिन जब उसके पास सिर्फ 1 रुपया था। वह दोस्त जो उसका मजाक उड़ाता था, वह पहला नुकसान, वह रातें जब वह थका हुआ भी सीखता था। और उसने पिता की वह बात, बड़ा सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना उससे भी बड़ी बात है। करण ने डायरी बंद की। वह करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी अपने बैंक बैलेंस को देखकर नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की थी कि अब उसके माता पिता को छोटी जरूरतों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। आखिरी मुलाकात। कुछ दिनों बाद अमन अपने पुराने गांव गया। वहां उसकी मुलाकात रवि से हुई। रवि ने उस पहचान लिया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, करण तू सच में कर गया? करण मुस्कुराया। रवि ने पूछा, मुझे एक बात बता, तुझसे ऐसा क्या था जो हमसे नहीं था? करण ने कहा, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन साधन भी नहीं थे। फिर उसने अपनी जेब से वही पुराना 1 रुपया निकाला और कहा, फर्क सिर्फ इतना था कि जब तुमसे एक रुपए को बेकार समझा, मैंने इसे शुरुआत समझा। रवि कुछ नहीं बोला। करण ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ बहुत पैसा होना नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम्हारे पास पैसा हो, लेकिन पैसे से ज्यादा तुम्हारे अंदर समझदारी, नुकसान और इंसानियत हो। रवि ने सिर हिलाया। कहानी का सबसे बड़ा सबक। करण की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर इंसान करोड़पति जरूर बनेगा, क्योंकि जिंदगी में हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। लेकिन उसकी कहानी एक बात जरूर सिखाती है, शुरुआत छोटी होने में कोई शर्म नहीं है। तुम्हारे पास आज पैसा कम हो सकता है, साधन कम हो सकते हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुमसे गलतियां हो सकती हैं, तुम्हें कई बार असफल हो सकते हो, लेकिन अगर तुम सीखना बंद नहीं करते और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार सही कदम उठाते रहो, तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ 1 रुपया है, तो उस 1 रुपये को देखकर निराश मत होना। अपने आप से कहना, यह मेरी औकात नहीं, यह सिर्फ मेरी शुरुआत है। और याद रखना, बड़ी सफलता अक्सर बड़े कदम से नहीं, छोटे कदमों से, सही कदमों से बनती है। आज 1 घंटा सीखो, कल एक गलती कम करो, परसों एक नया कदम उठाओ। और कुछ साल बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे, तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला दिन कोई बहुत बड़ा दिन नहीं था। वह दिन था जिस दिन तुमने बहाना छोड़कर शुरुआत की थी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि करण की तरह तुम्हारी कहानी का अगला अध्याय भी अभी लिखा जाना बाकी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली एक और नई स्टोरी के साथ। शायद ये आपको समझ में आई होगी, इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। ओके, बाय बाय।